हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए हिंदी में चैप्टर पहला क्या तो यानी पाठ हिंदी बोलते हैं। पाठ पहला क्या है तो बातचीत है। पहला चैप्टर क्या है हिंदी में तो बातचीत है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। 2025 में यहाँ से 100% प्रश्न रहेगा। आप लोग का जितना भी हिंदी में बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यहाँ आप लोग का एग्जाम में 100% लड़ेगा प्रश्न। तो अब की बार 2025 में 450 प्लस लाना है सही भाई बहन को। तो आप लोग इतना मेहनत करिए कि आप लोग सही भाई बहन सभी सब्जेक्ट का अच्छा से तैयारी करिए और एग्जाम में 400 प्लस से आगे लाइए, इसका नंबर लाइए, ज्यादा लाइए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लास 12 का हिंदी 2025 एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर है पहला। इसका हम लोग वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है बातचीत। यह क्या है तो हिंदी से गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर है बातचीत। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम में किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो बताइए पहला का राइट आंसर। ऑप्शन ए में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भाट और ऑप्शन डी में है मोहन केसे। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भाट है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो बालकृष्ण भाट द्वारा। पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भाट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भाट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है बेनी प्रसाद भाट, ऑप्शन बी में है बेनी प्रसाद भाट, ऑप्शन सी में है देनी प्रसाद भाट और ऑप्शन डी में है सैनी प्रसाद भाट है। तो दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भाट हो जाएगा। बालकृष्ण भाट के पिताजी का क्या नाम था? तो दूसरा प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भाट है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में है मल्याज, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भाट और ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है किसकी रचना है? तो तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भाट के। किसकी? तो बालकृष्ण भाट की। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, बालकृष्ण भाट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भाट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए में है एकांकी, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है यात्रा स्मरण और ऑप्शन डी में है ललित निबंध। तो चौथा ना प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ललित निबंध है। बालकृष्ण भाट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। चौथा का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, बालकृष्ण भाट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भाट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए में है प्रसाद युग, ऑप्शन बी में है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी में है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी में है स्वतंत्रोत्तर युग के। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के हैं।
बाल कृष्ण भाट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। 5वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? 6ठा नंबर प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए में है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी में है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी में है भीड़ से बात करना और ऑप्शन डी में है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए में है तर्क, ऑप्शन बी में है जिज्ञासा, ऑप्शन सी में आत्मीयता और ऑप्शन डी में है परवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 7वां का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता है। 7वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, बाल कृष्ण भाट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भाट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी में है 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी में है 20 जुलाई 1902 को और ऑप्शन डी में है 18 दिसंबर 1834 को। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए, बाल कृष्ण भाट का जन्म कब हुआ था? तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन ए में है बाल कृष्ण भाट की, ऑप्शन बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी में है श्रीनिवास दास की और ऑप्शन डी में है मैथिली शरण गुप्त की। तो 9वां का राइट आंसर बताइए, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? तो 9वां का राइट आंसर बताइए। 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की है। 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भाट की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो बाल कृष्ण भाट की नहीं है? ऑप्शन ए में है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी में है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी में है सद्भाव का अभाव और ऑप्शन डी में है परीक्षा गुरु। तो 10वां का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भाट की रचना नहीं है। 10वां का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भाट की है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भाट की है? तो ऑप्शन ए में है रेल का विकट खेल, ये रेल हो जाएगा, रेत नहीं रेल हो जाएगा, रेल का विकट खेल। ऑप्शन बी में है कछुआ धर्म, ऑप्शन सी में है रेणुका और ऑप्शन डी में है प्रचार विद्या। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भाट की है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बाल कृष्ण भाट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए में है प्रताप, ऑप्शन बी में है कर्मवीर, ऑप्शन सी में है हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी में है कयो सतना। 12 का राइट आंसर बताइए, बाल कृष्ण भाट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। हिंदी मासिक पत्रिका कौन निकाला? बाल कृष्ण भाट। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बातचीत किस विधा की रमना है?
बातचीत किस विधा की रमना है? ऑप्शन ए में आलोचना, ऑप्शन बी में है गीत, ऑप्शन सी में है शोध और ऑप्शन डी में है निबंध है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निबंध है। बातचीत किस विधा के अंतर्गत यानी आता है? तो निबंध है। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन ए में फ्राइडे के, ऑप्शन बी में है संडे के, ऑप्शन सी में है एडिसन के और ऑप्शन डी में है स्टील के। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में है नंबर सिंह, ऑप्शन डी में है बालकृष्ण भाट। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भाट है। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भाट है। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भाट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भाट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में है भाषण की शैली, ऑप्शन सी में है संवाद की शैली और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बातचीत की शैली हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। भाट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, यहाँ स्टील होगा, वकील नहीं स्टील हो जाएगा। भाट जी ने किसको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी में है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी में है रामविलास शर्मा। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। भाट जी को किसने अंग्रेजी और साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न 18 नंबर। बालकृष्ण भाट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भाट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है वाराणसी कारा प्रदेश। तो 18 का राइट आंसर बताइए, बालकृष्ण भाट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। बालकृष्ण भाट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भाट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में है आर्यावर्त, ऑप्शन बी में है हुंकार, ऑप्शन सी में है हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी में है पंजाब केसरी। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भाट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भाट जी। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। बालकृष्ण भाट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया?
तो ऑप्शन ए में है 1877, ऑप्शन बी में है 1888, ऑप्शन सी में 1890 और ऑप्शन डी में है 1894। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1877 ईस्वी में कब निकालना प्रारंभ किए थे? तो 1877 ईस्वी। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए में है पद्मावती, ऑप्शन बी में है बेनिसंहार, ऑप्शन सी में है मेघदूतम और ऑप्शन डी में है मेघनाथ वाक्य। तो यहाँ मेघनाथ होगा, मेघनाथ है, मेघनाथ वैद होगा, लेकिन यहाँ मेघनाथ बाद हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेघदूतम जो है क्या, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए में है मेला मेला आंचल, ऑप्शन बी में है गोदान, ऑप्शन सी में 100 अजान 100 जान और ऑप्शन डी में है अंतराल। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 अजान 100 जान जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है भजन, ऑप्शन बी में है नांदी पाठ होगा, इति पाठ हो जाएगा, और ऑप्शन सी में है मंगलाचरण, ऑप्शन डी में है आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नांदी पाठ बोलते हैं क्या? तो नांदी पाठ बोलते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला? ऑप्शन ए में 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी में 16 वर्ष तक और ऑप्शन डी में 18 वर्ष तक। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था कि कैसा मनुष्य होता है, उसको मनुष्य के बारे में पता ही नहीं था। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? 25वां प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में है एडिसन, ऑप्शन बी में है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में है स्पेंसर और ऑप्शन डी में है मिल्टन। तो 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बेन जॉनसन बोले थे कौन? तो बेन जॉनसन जी बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? 26 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए में है एडिसन, ऑप्शन बी में है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में है मिल्टन और ऑप्शन डी में है स्पेंसर। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एडिसन का। किसने बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो एडिसन का मत है यह। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर।
एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए में है कोचपूर्ण, ऑप्शन बी में है भारी और बोझिल, और ऑप्शन सी में हल्का और स्वच्छ, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 28वां प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए में है श्रवण या वीरो, ऑप्शन बी में है वाक्य शक्ति, ऑप्शन सी में है दिव्य शक्ति, और ऑप्शन डी में है स्मरण शक्ति। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, वाक्य शक्ति। क्या? तो वाक्य शक्ति ना होने से यह सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए में अफ्रीका, ऑप्शन बी में है भारत के, ऑप्शन सी में यूरोप के, ऑप्शन डी में है कनाडा के। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जो कि पहला चैप्टर है बातचीत का लास्ट प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए में है आदिकाल, ऑप्शन बी में है भक्तिकाल, ऑप्शन सी में है रीतिकाल, और ऑप्शन डी में है आधुनिक काल। तो 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए। कितना? तो 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए। आप लोग सभी भाई बहन कमेंट करिएगा कि 31 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हुआ है। आज का होमवर्क आप लोग देख लीजिए। आज का आप लोग का इससे पहले जो शुरू में लाइव क्लास हुआ था फिजिक्स का, उसमें आप लोग का होमवर्क मिला था। तो अब आप लोग का सभी विषय का डेली होमवर्क मिलेगा। तो हिंदी भी आज का होमवर्क है, क्लास 12 का हिंदी 2025 एग्जाम के लिए आप लोग का दे रहे हैं होमवर्क, यानी HW, जिसमें क्या, तो इसमें आप लोग का लेखक और कवि का नाम लिखना है। हम लोग पाठ का नाम लिखा हुआ रहेगा और आप लोग का लेखक और कवि का नाम लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन बताइएगा, और हमारे जो व्हाट्सएप है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करिएगा। लाइव क्लास का समय है पहला में 8 AM में, जो कि संध्या साइंस क्लासेस पर होता है सुबह में, और दूसरा लाइव क्लास है 3 PM में, जो कि जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पे ही यह लाइव क्लास यह पढ़ाई होता है हिंदी का। और तीसरा है 9 PM होता है, जो कि यह भी संध्या साइंस क्लासेस पर ही इसका लाइव क्लास चलता है। तो इस टाइम पर आप लोग सभी भाई बहन जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। यहाँ फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप
और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी भाई बहन है उनको ग्रुप में नहीं जुड़ जाता है तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप लोग का जो भी होमवर्क मिल रहा है उसे आप लोग कंप्लीट कर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजिएगा, आप लोग का चेक हो जाएगा। तो ठीक है, आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।